अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 303 चैप्टर नंबर 1 फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग एग्जांपल नंबर 1.10 मतलब 1.10 हम जिस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक बीम शो हो रहा है, ठीक है। और इस बीम में कुछ स्ट्रेट बार्स भी हैं, कुछ बेंट अप भी है, ठीक है। और कुछ इसके अंदर आप देखेंगे स्ट्रिप्स। ये तीन चीज़ें हमने इसके अंदर तीन चार चीज़ें फाइंड करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट ये सेक्शन इस तरह से है कि ये इसके दोनों एंड्स हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखिए क्रॉस यानी कि सेक्शन ए काटेंगे तो इस साइड पर आपके ये बार्स नीचे की तरफ और ये वाले हिस्से पर भी बार्स नीचे की तरफ। सेंटर में आप देखेंगे तो ये बेंट अप की वजह से ये दो सरिये आपके ऊपर की तरफ से होके जाएंगे, ठीक है। अब आप पहले इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझ लें। ये दो सरिये जो हैं ये वाले हैं, ठीक है। ये वाले दो यही वाले हैं और ये नीचे वाले दो भी वही हैं। अब बात ये होती है कि इसके दो सबसे ऊपर वाले सरिये जो होंगे उनको हम एंकर बार्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके सबसे नीचे वाले ये जो तराव वाले सरिये हैं, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेन बार स्ट्रेट, मीनिंग के आपकी ये मेन बार्स हैं स्ट्रेट। और ये जो दरमियान में दो हैं ये आपकी मेन बार्स ही हैं बट बेंट अप है, ठीक है। ये इधर से बेंट होके ऊपर की तरफ ऐसे गई हुई हैं, सही हो गया। ऊपर से ऐसे आई हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इधर से ऐसे आई हैं और यहाँ से बेंट अप हुई हैं। ये बेंट होके फिर यहाँ से नीचे स्ट्रेट होते हुए फिर बेंट होके फिर ऊपर की तरफ चली गई हैं। इस तरह से ये आपका मतलब बेंट अप जो है वो ये सरिया है, सही हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेन बार्स को। दो आपके पास मेन बार्स हैं, ये और एक ये, यहाँ से दोनों देख लें, ये दो मेन बार्स हैं। दो नंबर ऑफ मेन बार में आपने पहले लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट, ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, यानी 1 मीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर बनाएं, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 और 20 कितने हो गए 40। तो 140 यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो मेन बार है वो 140 सेंटीमीटर आ गई। उसके साथ ही आप देखेंगे दोनों तरफ यहाँ पर जो है ना बेंड दिया गया है। तो इसलिए हमने दोनों तरफ का बैंड तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने लिया है खुद। तो 5 सेंटीमीटर हमारा दोनों तरफ का बैंड बन गया, ठीक है। उसके बाद लेस कवर हमारा 5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है इधर से भी चारों तरफ से। 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, 5 सेंटीमीटर हो गया। वो भी हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। अब एक्चुअल लेंथ ये होगी कि 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाना, इन दोनों को आप ऐड करें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, 140 सेंटीमीटर में आपके पास एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, ये दो नंबर ऑफ बार्स में है। ये वाली सॉरी एंकर है, ये वाली मेन बार्स, एक ये वाली और ये वाली दो, ये मेन बार्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमने टोटल लेंथ निकाली, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, मीटर में वैल्यू आ गई। फिर हमने पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू लेंथ इनटू मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ स्टील जो कि 7850 होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो पहली क्वेश्चन वैल्यू सोल्व होगी। अब आइटम 2 आते हैं, मेन बार्स ही है बट बेंट अप में है। बेंट अप में क्या करेंगे आप कि पहले तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 140 ही है, वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी बेंड आपने दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर का यानी 2.5 सेंटीमीटर का देना है। अब इसके अंदर जो है ना एक चीज और काउंट होगी, ये 6 जो सेंटीमीटर है, ये वैल्यू आपके पास ये आती है, इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैसे 6 लिखी हुई है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो वो मैं आपको बता दूं ये 20 सेंटीमीटर है। इसमें आप दोनों तरफ से लेस कवर निकाल दें तो आपके पास आएगी डी की वैल्यू, और ये होती है पॉइंट, अब ये कहना 45 का एंगल है ये, तो ये आपकी होगी 0.42 डी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 0.42 का आपका हो जाएगा 0.84, ठीक है। पहले मैं डी की वैल्यू निकाल लूँ, वो आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, इस 20 सेंटीमीटर में से दोनों तरफ का जो हमारा लेस कवर है वो सेपरेट कर देते हैं। तो आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर डी की वैल्यू बन रही है, ठीक हो गया है, सही है। अब डी की वैल्यू इतनी आ रही है, आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.84 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब आप देखिए इसको 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन रही है 12.6, डबल हो गई है इट मीन, ठीक है ना। तो मुझे हाफ वैल्यू लेनी चाहिए, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप देखेंगे 6 ही वैल्यू बनेगी, ठीक है। बाकी मैं वैसे आपको बता दूं ये 6 सेंटीमीटर हमने बेंट अप वैल्यू ली है, ठीक है।
ये जो बेंट वैल्यू ये होती है ना, ये टर्न करके ऐसे सरिया इस तरह, ये बेंट ऑफ वैल्यू हमने इसमें काउंट की हुई है। सही हो गया। और 5 सेंटीमीटर लेस कवर है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5 तो कैंसिल होते हैं, फिर ये हमारे पास 146 ही वैल्यू बन जाएगी। सही हो गया। और उसके बाद 2 नंबर ऑफ बार्स ही हैं, आप देख सकते हैं कि ये बेंट अप वाली हैं, तो एक और एक ये दो, और ये एक और एक ये दो, ये बेंट अप है। ठीक है, तो उसके बाद आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल एज इट इज का भी वेट निकल आएगा। उसके बाद एंकर बार्स, ये पहली दो वाली बार्स जो है ना, ऊपर वाली टॉप वाली बार्स जो है दो, ये एंकर बार्स हैं। इन एंकर बार के बारे में भी ये 10 mm की हैं ये दोनों। ठीक है ना, ये देखिए 10 mm की ये दो हैं, और ये नीचे वाली सारी बारें आपकी जो है वो 12 mm की हैं। ठीक है, ये सारी 12 mm की है, और जो रिंग है वो 6 mm का है। ठीक है ना, जो आपका स्ट्रिप है। स्ट्रिप्स के बारे में बात बाद में करते हैं, पहले हम एंकर बार के बारे में बात कर लेते हैं। ये दो एंकर बार्स हैं, 140 सेंटीमीटर तक की है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आपने बार्स डालनी है, क्योंकि ना तो बीच में कोई बेंट अप होना है, ना कोई आपने टर्न करना है। सीधे सीधे आपने जो है ना 140 के दो आपने एंकर बार्स डालनी है। ठीक है, वो भी टॉप पे। और 10 सेंटीमीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, उसका भी 2.5 सेंटीमीटर का सब कवर आपने लेस करना है। और आपके पास जो है ये इसको और इन दोनों को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बल्कि इसमें सॉरी रुके रुके रुके, इसमें भी बेंड है। ठीक है, चाहे वो आपकी मेन बार्स हो स्ट्रेट में, चाहे आपकी मेन बार्स बेंट अप में हो, चाहे आपके एंकर बार्स हो, हमने 5 सेंटीमीटर का बेंड तो देना होता है ना, एंड सैडो को तो हमने मोड़ना होता है। वही 5 सेंटीमीटर का हमने इसमें 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से हमने बेंड किया हुआ है, कंक्रीट कवर के लिहाज से किया हुआ है। आप इसको इस तरह से काउंट कर लें, क्योंकि मैंने सारे लॉजिक चेक किए हैं इसमें, और कोई पॉइंट इसका बनता नहीं है। अगर स्टूडेंट आप में से किसी को इस चीज़ के पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, तो वो गाइड कर दें। ठीक है, कमेंट कर दें कि इस पॉइंट में क्या लॉजिक है, क्योंकि हालांकि मैंने इसके सारे मतलब क्वेश्चंस चेक किया पूरा कंप्लीट, तो इससे हमें एक ही बात पता चलती है कि ये जो बेंड किया हुआ है ना शक्ल के मुताबिक, ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से उसने बेंड किया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 सेंटीमीटर के बेंड बन रहे हैं। और ये 6 सेंटीमीटर का लैब यही है कि आप जो है ये वाला लैब चेक करें कितना बन रहा है। ये बेंड ही है बेसिकली, ये भी ठीक है, ये बेंट अप है। जो इंक्लाइंड में आपके पास ये सरिये की लेंथ है, ये वो लिखी हुई है। अच्छा, अब ये आ गया 5 सेंटीमीटर लेस कवर, इस सबको करें तो 140 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 100 पे डिवाइड कर दे तो मीटर्स में वैल्यू, बाकी सारा वेट वैसे ही निकलेगा। स्ट्रिप्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रिप्स देखिए 100 बन रही है, किस तरह से बन रही है, देखिए 30 कितने हो गए 60, और ये 20 है 20 40, 60 40 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया। इसका आपने लेस कवर निकालना है। ठीक है, तो कंक्रीट कवर सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 30, आपका 2.5 सेंटीमीटर इधर से, 2.5 सेंटीमीटर इधर से, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर इसका भी है, 5 और 5 10 सेंटीमीटर, 2.5 और 2.5 इधर से भी है, 2.5 और 2.5 इधर से भी है, तो कितने 20 सेंटीमीटर बनते हैं। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा हुआ है जी, एक मिनट रुके, 8 नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूं 2.5 सेंटीमीटर हमारा लेस कवर है चारों तरफ से। इसका कवर देखते हैं कितना लिखा हुआ है, उतना ही है, सेम वही तो ये चीज है। ठीक है ना, तो आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है, ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 सीसी, 20 सेंटीमीटर बनेगा, तो 80 आएगी आपकी वैल्यू। अब ठीक किया मैंने इसको। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, 100 मैंने फुल लिया, उसके बाद मैंने इसमें से लेस कवर भी निकाल दिया, लेकिन आप एक चीज इसके अंदर देख रहे हैं मिसिंग है, वो स्टूडेंट ये है कि इसमें आपकी जो है ना क्या कहते हैं हुक बनेगी, बेंड देते होते हैं ना हम, तो यहाँ पर बल्कि आपने जो है इसको एक बेंड देना होता है। 9D का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, तो मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और डाया हमारे पास कितना है स्टूडेंट 6 mm, डिवाइड बाय 10 करते हैं, सेंटीमीटर्स में ले आते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 10.8। यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है जी, ठीक है ना, हमने मिसिंग की हुई थी। यहाँ पर आ जाते हैं, तो जब आप काउंट करेंगे तो आप पहली दोनों वैल्यू को ऐड कर लें। ठीक है, इसको और इसको हुक को, और 20 सेंटीमीटर आपके पास देखा, यहाँ पर उसने देखे हुक नहीं बेंट अप वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि ये हुक वाली वैल्यू है ना, ये बेंड होगा या हुक होगा, जो भी वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक है ना, ये आपने देख लेनी है। ये यहाँ पे जो हम पहले भी लेते रहे हैं स्ट्रिप्स में, तो ये इन दोनों को ऐड किया, 20 सब्ट्रैक्ट किया, तो 90 पॉइंट समथिंग बन गया हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास 8.42 आप चेक करेंगे पूरी वैल्यू निकल रही है, आंसर का पूरा ही आ रहा है। बस यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड हुई, ये मैंने भी चेक किया, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आप चेक कीजिएगा ये वैल्यू कैसे आई। और ये नंबर ऑफ बार्स आपको मैं बता दूं, टोटल लेंथ हमारे पास है 140 यहाँ से यहाँ तक। स्ट्रिप्स आपने निकालनी है, इसके अंदर से डिवाइड बाय 20 करें, डिवाइड बाय 20 क्योंकि इसने लिखा होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये देखिए लिखा होगा ये 6 mm डाया के जो आपकी स्ट्रिप्स हैं 20 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, +1 करें 8 ही आपके पास आती है, 80 बार हमने डाली, इनको मल्टीप्लाई किया 100 पे डिवाइड किया, मीटर्स में वैल्यू आ गई। सही है, एक बार फिर देख लेते हैं। मेन बार्स हमारी 12 mm, ये ठीक है, ये सारी वैल्यूज ठीक है। प्रॉब्लम आती है हमारी इन पॉइंट पे कि ये मेंशन नहीं की हुई, तो ये 5 सेंटीमीटर का बेंड कैसे बन रहा है। सही है, बेंट अप में मैं वैसे आपको बता दूं, बेंट अप अगर 45 डिग्री का हो तो आपको एक साइड पर जो बेंट अप की ये लेंथ होती है ना, ये फाइंड की जाती है 0.42 डी। वो डी होता है, डायो बार नहीं होता। वो जो डी होती है ना, वो इस लेंथ में से, इस डेप्थ में से थिकनेस को निकाल कर बनाई जाती है। अगर आपकी 20 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है, तो जब आप इसके अंदर से ये बेंट अप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से थिकनेस माइनस कर दे, तो 20 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 15 हो जाएगा ना। 5 सेंटीमीटर माइनस किया तो 15 सेंटीमीटर आपके पास है डी की वैल्यू। उस डी की वैल्यू को आपने 0.42 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 0.42 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वैल्यू है 15, तो आप देख सकते हैं कि ये 6.3 समथिंग वैल्यू बनती है। एक साइड पे बेंट अप हम देख रहे हैं, ये दोनों साइडों का मुझे अब इसका यही लॉजिक समझ नहीं आई, तो आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यू बन रही है अप्रोक्सीमेटली। मुझे इस चीज का यानी यहाँ पर इनके वैल्यू मालूम होती है। बाकी आप चेक कीजिएगा इस न्यूमेरिकल में और किसी किस्म के कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं किए गए, तो जहां तक पॉसिबल था मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से कौन कौन सी बार है। पर आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली टॉप वाली बार्स एंकर बार्स होती हैं, नीचे वाली जो तराब वाली जो बार्स होती हैं वो मेन बार्स होती हैं, बल्कि हालांकि नीचे वाली चारों मेन बार्स हैं, बट साइडों वाली स्ट्रेट बनाई गई है और दरमियान वाली जो है वो इसकी बेंट अप है। ठीक है, दो स्ट्रेट है, दो बेंट अप है। उसके बाद आप देखें तो ये आपके पास स्टिरिप्स है। ठीक हो गया, इन चीजों के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, कॉलम के बार्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि 1.10 में जिस हद तक पॉसिबल था मैंने आपको समझाया, समझ आ गई होगी। और अगर कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे आप या तो कमेंट्स कर दें या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ताकि इस क्वेश्चन की भी तौसीक की जा सके। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। तो स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।